kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is sectors of the Indian economy, and today's session will be session number 10. So in this session we are going to discuss about sectors in terms of ownership, which is public and private sector. तो ownership अगर हम लोग बात करें तो there are two kinds of ownership जो होती है वो है public है either और होगी public जो private sector है वो होगी. तो there are two kinds of ownership, public and private. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who runs assets and is responsible for the delivery of service. तो ये भी एक तरीका है कि डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे कि कौन उनको ओन करता है उनके एसेट्स और कौन उनको चलाता है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करता है. उसके बेस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो वो हम लोगों ने जैसे पहले देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था. अब यहाँ पे जो डिवीजन है वो है बेस्ड ऑन ओनरशिप जो है, और वो है पब्लिक एंड प्राइवेट. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services. तो अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है जो मोस्ट ऑफ द एसेट्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट ही उसमें सर्विस प्रोवाइड करती है. तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ओन करती है एंड गवर्नमेंट वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है वो सारे आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर में. और पब्लिक सेक्टर का जो एक एग्जाम्पल होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा हमारा जो रेलवे है वो पब्लिक सेक्टर में है. उसको गवर्नमेंट हमारी उसके एसेट ओन करती है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है. तो हमारा जो रेलवे है वो सारा पब्लिक सेक्टर है. In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies. और प्राइवेट सेक्टर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो ओनरशिप ऑफ एसेट्स हैं एंड डिलीवरी ऑफ जो सर्विस है वो होती है इंडिविजुअल्स के हाथ में. प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या फिर कंपनीज हैं उनके हाथ में ओनरशिप होती है, एंड ऑल्सो द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. तो वो सारी जो सेक्टर जहाँ पे ओनरशिप इज़ इंडिविजुअल आइदर और कंपनीज जो है ओनरशिप उनके पास होती है, तो वो जो है वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर. तो वो प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट लोग उसको ओन करते हैं या फिर कंपनीज हैं वो ओन करती हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि जहाँ पे गवर्नमेंट ओन करती है एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस वो होता है पब्लिक सेक्टर, और जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेटली इंडिविजुअल ओन करते हैं वो होता है प्राइवेट सेक्टर. Railways or post office is an example of the public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company Limited, which is TISCO, or Reliance Industries Limited, which is RIL, are privately owned. तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल पे समझें कि कौन सा पब्लिक सेक्टर एंड विच वन इज़ द प्राइवेट सेक्टर, तो रेलवेज का एग्जाम्पल है रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस. These are two services जो हैं वहाँ के एसेट्स भी गवर्नमेंट ओन करती है, एंड ऑल्सो द डिलीवरी ऑफ सर्विस जो होती है वो भी गवर्नमेंट देती है. तो यहाँ जो दो एग्जांपल हैं फॉर द पब्लिक सेक्टर वो हैं रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस. एंड देन अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो उसमें आते हैं हमारे जो बड़ी जो टाटा की कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विच इज़ टिस्को उसको बोला जाता है, एंड ऑल्सो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है विच इज़ RIL, वो आता है प्राइवेटली ओन्ड के अंदर. उसको प्राइवेटली इंडिविजुअल ओन करते हैं या फिर कंपनी ओन करती है. सो ये जो कि एग्जाम्पल उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी प्राइवेट है एंड कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profits. The purpose of the public sector is not just to earn profits. तो एक्टिविटी जो होती है प्राइवेट सेक्टर में वो ज़्यादा है बिकॉज उसमें इंडिविजुअल जो लोग हैं वो अपना ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाते हैं. तो उसमें जो मोटिव होता है मोस्टली वो होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो जो भी वो सारे जो एक्टिविटी करते हैं वो दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन अर्निंग द प्रॉफिट, किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएं. जबकि जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे जैसे हम लोगों ने रेलवेज एंड जो पोस्ट ऑफिस है उसका एग्जांपल लिया. सो वी टुक दैट एग्जांपल ऑफ रेलवेज एंड जो पोस्ट ऑफिस है उसका पर्पस दैट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू अर्निंग प्रॉफिट.
तो वो उनका प्रॉफिट बिल्कुल पूरा ही द होल पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो उनका सारा जो मोटिव होता है वो गाइडेड होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. तो जो गवर्नमेंट है from where they get money to run all these things, जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, so they raise taxes, वो टैक्सेस रेज करते हैं एंड इस तरीके से आप लोग देखा होगा बच्चों की इतने सारे टैक्सेस लगते हैं, इनकम टैक्स है एंड ऑल दोज अदर टैक्सेस जो हैं लगते हैं, एवरीथिंग यू बाय यू पे टैक्सेस ऑन इट, तो आप उन पे सब चीज़ पे टैक्सेस देते हो। तो ये सारी चीज़ें इट गोज़ टू गवर्नमेंट एंड फिर गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को चलाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर में हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, देन दे यूज़ दैट मनी, वो पैसे को यूज़ करते हैं ये सारी सर्विसेज देने के लिए। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, several things needed at बाय द सोसाइटी को जो ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन चीज़ों को रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और दे वोंट प्रोवाइड बिकॉज देयर मेन जो मोटिव है उनका दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट, तो उनको प्रॉफिट अर्न करना है। दैट इज़ वाई जो सर्विसेज कुछ हैं जो प्राइवेट जो सेक्टर वो प्रोवाइड कर सकता है, बट वो उनको रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ वाई वो जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट है उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। Some of these need spending large sums of money which is beyond the capacity of the private sector. Also collecting money from thousands of people who use this facility is not easy. तो कुछ जो चीज़ें हैं, some of these जो अगर if private sector even wants to do those things, तो some of these will need a very large amount of money. उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो दैट गेट्स बियॉन्ड देयर जो वो खर्च कर सकते हैं या फिर द मनी दैट दे कैन स्पेंड ऑन समथिंग, तो दैट इज़ वाई वो जो है वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। एंड ऑल्सो जो मनी कलेक्ट करना होगा, गवर्नमेंट तो कलेक्ट करती है टैक्स, तो दे गेट एवरीथिंग, दे गेट द मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट द मनी, एंड दैट इज़ वाई मोस्टली जो ये सारी सर्विसेज हैं, इसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, दैट इज़ वो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है थ्रू पब्लिक सेक्टर। Even if they do provide these things, they would charge a high rate of their use. तो even if let's say हम लोग एग्जांपल देते हैं कि रेलवेज़ का, लेट्स से वो प्राइवेटाइज होता है एंड कोई कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर करती है, तो वो जो है बिकॉज दे हैव टू अर्न प्रॉफिट और वो इतना दे विल पुट सो मच ऑफ देयर मनी, तो दैट इज़ वाई वो जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे दैट माइट बी लिटिल बेटर सर्विस, बट जो चार्ज करेंगे फॉर दैट सर्विस इट विल बी वेरी हाई चार्ज because they have to eventually earn profit on that, because उनका जो मोटिव है जिससे वो गाइडेड होते हैं वो रहता है प्रॉफिट अर्न करने का। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages, for example, selling electricity. So कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें government has to support, government को support करना होता है। प्राइवेट सेक्टर हो सकता है उसको कंटिन्यू ना करे उसका प्रोडक्शन या बिजनेस अनलेस कि उनको गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है या फिर उनको इनकरेज करती है फॉर दैट। और उसका एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं फॉर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी। देयर सम सिटीज़, सम मेट्रोज आप जाइए तो वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट द गवर्नमेंट बिकॉज सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर का होगा जो प्राइवेट सेक्टर इज़ यूजिंग, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू इनकरेज देम ये जो वो कंटिन्यू करें फॉर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर आर सम सिटीज़ जहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इज़ providing the electricity, but government has to support the private sector and also encourage them to continue doing that. The government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. This it stores in its godowns and sells at a lower price to consumers through ration shops.
तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो जो वीट है एंड राइस है वो फार्मर से दे बाय इट एट फेयर प्राइस पे वो बाय करते हैं, एंड देन स्टोरेज में दे कीप ये सारा जो वीट है एंड राइस है उसको गोडाउन्स में रखते हैं, स्टोरेज में रखते हैं, एंड देन वो लोअर प्राइस पे कंज्यूमर को देते हैं। राशन की जो शॉप्स होती हैं, अगर बच्चों आप लोगों ने देखा हो तो एवरीवेयर आप सिटी में जाए तो वहाँ पे कुछ राशन की शॉप्स होती हैं। यू हैव टू हैव एक राशन कार्ड बनता है एंड उससे आपको जो राशन है वो मिलता है, एंड उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं विच इज़ लाइक वीट, राइस, पल्सेस, ऑल दिस इन शुगर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राशन के रेट पे दी जाती हैं। जो कम रेट होता है, लोअर रेट होता है, वो दिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट डज कि वो एक फेयर प्राइस पे फार्मर से दे बाय वीट एंड राइस एंड ऑल दीज थिंग्स एंड दे सेल इट एंड जो फेयर प्राइस है उस पर सेल करते हैं। The government has to bear some of the cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. So, when the government buys the wheat and the rice at the fair price, and then वो उनको राशन पे बेचते हैं at a lower price, तो इसमें in this process government has to bear some of the जो cost है वो उनको bear करनी पड़ती है। इस तरीके से वो help करते हैं, both the farmers जो हैं उनको help करते हैं and also जो consumer हैं जो वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको जो देते हैं, तो दे आर सपोर्टिंग बोथ द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स दिस वे। There are a large number of activities which are the primary responsibilities of the government. The government must spend on these. तो कुछ जो एक्टिविटी हैं, there are large number of जो एक्टिविटी हैं वो जो हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ऑन दीज, एंड गवर्नमेंट को वो सारी चीज़ें जो कंट्री में पॉपुलेशन है उनको वो सारी चीज़ें देनी होती हैं, या फिर दे हैव टू प्रोवाइड, उनको प्रोवाइड करनी होती है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं दे हैव टू प्रोवाइड टू द पॉपुलेशन, तो गवर्नमेंट उन पर स्पेंड करती है एंड दे बिकॉज इट्स देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. तो जो schools हैं, आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि schools में कुछ government schools होते हैं, बहुत सारे schools आप देखेंगे जो government के school होते हैं, तो government उन सब schools को चलाती है, जो सारा पैसा उसमें लगता है, government bears all that money। तो ये एक example है कि ये प्रॉपर जो स्कूलिंग है अप अंटिल जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सो गवर्नमेंट के स्कूल्स एवरीवेयर यू गो, आप कहीं भी जाएंगे आपको गवर्नमेंट के स्कूल्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस जो बेसिक एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री। तो वो जो है बच्चों को ऑल द किड्स नीड टू बी studying in those school जो वो afford नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट के सारे जगह स्कूल्स होते हैं, सो दैट किड्स कैन गो टू स्कूल एंड एटलीस्ट वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मिल जाए। बिकॉज जो इंडिया का इलिटरेट पॉपुलेशन है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू एवरीबडी हु वांट्स दैट। तो जो भी वहाँ जाना चाहते हैं बच्चे दे कैन गो टू दो स्कूल। तो आप लोगों ने वो स्कूल्स देखे होंगे एवरीवेयर, आप कहीं भी जाइए फॉर रूरल एरिया, अर्बन एरिया, यू विल सी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो रहते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सारे फॉर द होल कंट्री। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो डिफरेंसेस हैं जो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन दो सेक्टर्स में बांटा गया है उसके हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया इन दिस सेशन। थैंक यू।